नमस्कार, जय श्री कृष्ण सब लोगों को। आई वेलकम यू फॉर दिस सेशन। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। सो टुडे सेशन इज ऑन। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री आप कृष्णा। सब लोग बता सकते हैं कि आज का जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, वेलकम ऑल। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज का सेशन कौन सा है? जय श्री कृष्ण। वैदिक वास्तु का सर है। जय श्री कृष्ण। वास्तु और यस, साइंस। वास्तु और साइंस। वास्तु और विज्ञान। अच्छा, वेरी गुड, वास्तु और विज्ञान। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली बंसल जी। Namaskar, sir. A very good evening, everyone. नमस्कार यस मैम। मैम, गुड Namaskar, sir. इवनिंग। गुड I इवनिंग। hope you all are energetic enough यस to मैम। यस start मैम। with. All right. Okay. Okay. How are you all? How are you, Rupal? Okay. कैसे हो मैडम आप? बहुत बढ़िया। आप लोग बताएं कैसे हैं सब? खुशहाल हो? यस मैम। That's very nice. That's very nice. Yes, sir. With your permission, shall I start with? यस मैम, Okay. प्लीज। Okay. Okay. First of all, a very good evening to all of you from my side, and I wish कि आप सब अपने घरों में, अपने जगहों पे बहुत कुशल मंगल होंगे और कमाल कर रहे होंगे, राइट? तो आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि आपको पता है, वास्तु के बारे में बात करने के लिए। वास्तु एक ऐसा विषय है जो कि सिर्फ विषय है ही नहीं, ट्रस्ट मी। वास्तु इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जो कि विद्वानों के द्वारा लिखी गई, जिससे हम हर पल, हर दिन अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, है ना? वास्तु एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा एंशियंट आर्किटेक्चर का मेथड है जिसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम अपने डे टू डे लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक ऐसा विषय है जहां पे 99% भी नहीं, मैं 100% कह देती हूं कि यस, इट वर्क्स, है ना? इट डैम वर्क्स। क्योंकि ये कोई लिटरेचर नहीं है, सिर्फ ये कोई कहानी नहीं है किसी के द्वारा लिखी गई, कोई इमेजिनेशन नहीं है। इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि आपने फॉर्मूला लगा के लिख दिया, पता नहीं काम करेगा कि नहीं। इट्स सो वेल अप्लाइड एप्लीकेशन। और जब हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की, तो ये कोई रिलीजन बेस्ड भी नहीं है सिर्फ। इट्स नॉट जस्ट रिलीजन बेस्ड, इट्स वेरी मच साइंटिफिक सब्जेक्ट, है ना? और शायद से मेरी आवाज से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यस, कुछ तो होगा, है ना? वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए हम अपने आप को अपनी लाइफ में अलाइन कर पाते हैं। टू अलाइन योरसेल्फ with yourself is वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र काम करता है, वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ये विद्या काम करती है किस चीज में? हमारी अलाइनमेंट में, ताकि हम जीवन के साथ अलाइन होकर चल सकें, अपने जीवन के साथ अलाइन होकर चल सकें और उसे बेहतर बना सकें। आप में से बहुत जने ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ कंसल्टेशन में भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि रिजल्ट्स कमाल के आते हैं। क्यों आते हैं, कहाँ पे आते हैं, दोनों चीजों पे हम बात करेंगे। अपनी डेली लाइफ में आते हैं, अपने ही घर से आते हैं। क्यों? बाकी और जगहें क्या काम नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। बट आपका घर, आपका निवास स्थान इज योर स्पेस। आपकी पर्टिकुलरली वो एक आपकी स्पेस है ना? उस स्पेस के अंदर जाते ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो,
अगर वो वास्तु कंप्लायंट है। अगर वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है तो आपको अपने ही घर में अनकंफर्टेबल लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अलाइन नहीं कर पा रहे हो उसके साथ। तो कुछ तो है जो मिसमैच है, कुछ तो है जो प्रॉपर पैरेलली नहीं चल रहा। और जब भी चीजें पैरेलली नहीं चलती तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। ऐसा ही फ्रिक्शन फिर हम अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी, इट्स नॉट जस्ट अ राइट अप अ स्टोरी, इट्स वेरी मच साइंटिफिक। जब वास्तु पे हम लोग पढ़ते हैं ना, तब हम चीजों को, एक जाहिर सी बात है, मेमोराइज करते हैं। जब उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं ना, तब हम उसे समझना शुरू करते हैं एक्चुअली, कि अच्छा वाओ, कमाल का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है। जब हम उसे पढ़ाते हैं ना, तब हम तथ्यों पे बात करने लग जाते हैं। ये एक जर्नी है जो कि कहने सुनने से भी परे की जर्नी है ना। तो वास्तु के प्रिंसिपल्स आर लाइक द फैक्ट्स, या फिर आर फैक्ट्स ना। लाइक शब्द भी तो हम इसलिए ले आते हैं, बीच में कई बार विवाद ना हो जाए ना, तो उससे बचने के लिए। अदरवाइज वास्तुशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं आर फैक्ट्स बेस्ड। अगर हम एक नॉमिनल प्रिंसिपल की बात करें, क्यों इसे हम साइंस कहते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम प्रमाण दे सकते हैं, जिसे हम कई सारी केस स्टडीज के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, वही फैक्ट्स बनते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है ना। फैक्ट्स वही चीजें होंगी जिन्हें हमने केस स्टडीज में कलेक्ट किया, या कोई डाटा निकल के आया, उसके बेसिस पर जो फैक्ट्स फिगर्स निकल के आती हैं वही हम अपनाते हैं। वास्तुशास्त्र पे एक प्रिंसिपल है जो कि किस चीज पर बेस्ड है, आपने सुना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है सभी को, कि नॉर्थ साइड की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए। बहुत कॉमन प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है वास्तु का, जो कि हम सेकंड थर्ड लेक्चर में लगभग कवर करते हैं। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि इट इज मच साइंटिफिक। क्या रीजन है? कि हमारा जो इंक्लिनेशन है ना, परमानेंट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होने के कारण वो नॉर्थ की तरफ का टिल्ट है, ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जब आप नॉर्थ की तरफ सर करते हो तो आपकी बॉडी का जो नॉर्थ पोल है वो क्या हो जाता है, आपकी ही जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ है उसकी ओर हो जाता है, तो रिपल्शन होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि किसी भी रूम में सो रहे हो, घर के किसी भी जगह पे, जो भी कमरा बना हुआ है जिसमें भी आप सो रहे हो, कोशिश कीजिए कि हेड एरिया ना साउथ की ओर रखें, नॉर्थ की ओर करने के बजाय। तो ये कोई वहम नहीं है, ये कोई रिलीजन बेस्ड नहीं है, इट इज वेरी मच साइंटिफिक। सेकेंडली, हम वास्तु में बात करते हैं कि ना वैसे ये पूरा सच नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जो कि पढ़ के हमें पता चलती हैं। पर कहा क्या जाता है कि ईस्ट फेसिंग अच्छा होता है। तो कहाँ से आया ये नियम? क्योंकि जब जो सनराइज होता है जिस समय, तो उस समय जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बेनिफिशियरी होती हैं। इसलिए उस ऊर्जा को अपने घर में हम क्या कर सकें, उसका फ्लो लेकर आ सकें, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि ईस्ट फेसिंग घर अच्छा होता है। पर जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इट हैज मच मोर टू डू विद। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं, किसके साथ रिलेटेड होती हैं, हमारी जो, जैसे कि मैं कहूँ, एक्टिव एक्टिविटीज होती हैं जो, है ना, जो रेस्टिंग नहीं है, जितनी भी जगहों पे हमें एक्टिव एनर्जी की जरूरत होती है, वो लगभग साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट तक के एरिया में हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। साउथ वेस्ट तक के एरिया में प्रेफर ज्यादा करते हैं। व्हाई? क्योंकि उस एरिया को सोलर एनर्जी के तहत हम क्या मानते हैं कि ये एक्टिव जोन्स हैं।
एक्टिव जोन्स में एक्टिव जो एक्टिविटीज हैं वो होंगी, तो क्या होंगी? अगेन वी विल बी अलाइंड विद द डायरेक्शंस। जितनी भी रेस्टिंग एनर्जीज हैं वेस्ट में इधर नॉर्थ वेस्ट में NNW की तरफ, इन डायरेक्शंस में हम प्रेफर करते हैं। क्यों? या नॉर्थ तक भी ले जाते हैं रेस्टिंग एनर्जीज को। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी रेस्टिंग एनर्जीज होती हैं वहां पे आपको सोलर एनर्जी की, उस एक्टिव सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ढलते सूर्य के समय वाली जो दिशाएं आती हैं, जिन्हें कि हम वास्तु में उन डायरेक्शंस के साथ रिलेट करते हैं, उन पोजीशंस के साथ रिलेट करते हैं, जहां पे हमें कोई मेजर फिजिकल एक्टिविटीज या वो एक्टिविटीज नहीं करनी जहां पे हमें मेंटली अलर्ट रहना हो, जहां पे हमें फिजिकली अलर्ट रहना हो, तो वहां पे हम किन डायरेक्शंस को प्रेफर करते हैं? वेस्ट साइड वाली डायरेक्शंस को प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई हमसे कहे कि हाँ ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ बहुत अच्छा है आपके बैठने के लिए या इस तरीके से, तो वहां पे भी इट इज वेरी मच अलाइंड विद द साइंटिफिक फैक्ट्स कि जो सूर्य जो पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, वो लगभग 12 बजे के करीब बहुत एक्टिव होता है। कहां पर? साउथ साउथ ईस्ट, साउथ की तरफ। इसीलिए जो साउथ ईस्ट है पर्टिकुलरली, लगभग 10-11 बजे का जो हम समय मानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अगन्य कोण कहा जाता है। अगर हम वास्तु के जो स्टोरी है उससे रिलेट करें, जब वास्तु में जो देवताओं का जिक्र है उससे रिलेट करें, तो वो एक अलग एंगल है। लेकिन अगर हम उसे अगन्य कोण के साथ साथ हम ये भी समझें कि वहां हम फायर रिलेटेड एक्टिविटीज करना प्रेफर कर सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? फायर मींस एनर्जी। तत्वों में फायर एलिमेंट एनर्जी का कारक है, ठीक है? तो जितनी भी एक्टिविटीज जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है वो वहां पे प्रेफर किया जाता है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उसी जगह पर किचन प्रेफर की जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो एनर्जी का स्रोत है, सोर्स है, हमारा फ्यूल है, वो क्या है? खाना, है ना? और उसे पकाने की जो पोजीशन है वो क्या है? किचन। इसलिए उसे वहां पे प्रेफर किया जाता है। तो कोई भी प्रिंसिपल जब हम वास्तु का उठा के देखते हैं, it is very much aligned with not just the principles but also scientifically। वास्तु पुरुष मंडल में जिन देवताओं का जिक्र है, उस कथा में जिस कारक का जिक्र है, जहां पर शिवाय या नमो का जिक्र है, यहाँ पे शिव का जिक्र है, वहां पर भी किस तरह से उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है अपनी लाइफ में, जो शिवाय है ना, किस तरह से आ, अपने आप में पंच तत्वों से ही बने हुए, है ना? तो वहां पे भी वही पंच तत्व हैं, जो पंच तत्व हम ये सब मानते हैं या जानते भी हैं कि यूनिवर्स की बनी हुई हर एक चीज उन्हीं पंच तत्वों से बनी है। ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंसिस्टेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स, है ना? वही 5 एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्स में हर एक चीज को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, है ना? अगर हर एक चीज प्रकृति है तो वो प्रकृति भी जो है वो उन्हीं पंच तत्वों से बनी। हाँ, सबका रूप अलग अलग है, सभी का मेन दिखने वाला एलिमेंट अलग अलग है, वो एक अलग विषय है, लेकिन सब एक चीज जो है वो पंच तत्वों से बनी है। उसी पंच तत्वों के साथ वही संतुलन जो है वो हम नेचर में देख पाते हैं जब हम कोई साइकिल पढ़ते हैं नेचर का। उन्हीं पंच तत्वों को हम अपनी ह्यूमन बॉडी से भी रूल करते हैं जब हम आयुर्वेदा की बात करते हैं। उन्हीं पंच तत्वों में एनर्जी को हम कुंडलिनी में समझते हैं जब हम चक्रास की बात करते हैं।
वहीं पे उन्हीं रंगों की बात हम करते हैं जो कि हम वास्तुशास्त्र में करते हैं। तो फर्क कहाँ है? कहीं भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों के द्वारा ही क्रिएट कर दी गई, बट वो एक्चुअल में जब आप पढ़ो तो वो वास्तु प्रिंसिपल्स है ही नहीं, है ना। वास्तु प्रिंसिपल्स आर वेरी मच साइंटिफिक, बेस्ड अपॉन very much alignment of the earth, of the solar cycle, solar energy, geo energies। तो अपने आप में जो एनर्जीज के स्रोत हैं कुदरती रूप में, है ना, उन्हीं सब की स्टडी है वास्तुशास्त्र, जो कि पूरी की पूरी इस चीज पर बेस्ड है कि जब भी आप प्लॉट सिलेक्शन करते हो, उस प्लॉट सिलेक्शन से लेके उस प्लॉट या बिल्डिंग इंटीरियर तक हर एक चीज क्या होनी चाहिए? अपने अपने तत्व अनुसार होनी चाहिए। जहां भी जिस भी बिल्डिंग में किसी भी रूप में एलिमेंटल इम्बैलेंस होगा, तत्वों में इम्बैलेंस होगा, वो प्रॉब्लम देगा। हम में भी तो ऐसा ही होता है ना। जब भी कभी बॉडी में फायर बढ़ जाती है, जिसे आप इंडाइजेशन बोलते हो, तो क्या होता है? फायर ही तो बढ़ती है। जैसे ही आप क्या करते हो, फायर बढ़ती है तो क्या करते हो? और स्पाइसी खाते हो या लिक्विड्स लेते हो? यस, व्हाट यू डू? इंडाइजेशन होने पर लिक्विड्स लेते हो या और स्पाइसी और ऑयली खाते हो? लिक्विड्स लेते हैं, है ना। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जल ना किसके गुणों को खत्म कर देता है? अग्नि के। ठीक है। तो कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन बेस्ड है, कुछ ऐसा नहीं है कि थ्योरी बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। समझने का, करने का विषय है, और करके ही ये समझ आता है। मजे की बात तो ये है वास्तुशास्त्र के साथ कि ये एक ऐसा विषय है जो कि बिल्कुल करके समझ आता है। करते की विद्या है, किए बिना नहीं आती, है ना। इसीलिए हम कह देते हैं कि जल की दिशा में अगर हम लोग ज्यादा देर बैठते हैं ना तो क्या हो जाते हैं? बोझल हो जाते हैं। बोझ बोझ बढ़ जाता है माइंड में। क्या सच में बोझ बढ़ जाता है? बोझ का मतलब क्या है? बोझ कब फील होता है? डिफाइन टेंशन। बोझ कब फील होता है? यस, कम ऑन, डिफाइन टेंशन। व्हाट इज टेंशन? आप में से कोई गालियां निकाल रहा होगा कि मैडम अभी आप हो नहीं टेंशन में, इसलिए नहीं पता चल रहा। यस, यस, व्हाट इज टेंशन? यस सर, अनम्यूट कीजिए ने। जी मैम। कौन? यस सर, हु विल बी विलिंग टू आंसर? टेंशन क्या है? यस, राम भट्ट जी। बोझ क्या होता है? क्या है टेंशन? यस मैम, जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बोलूं? बिल्कुल, टेंशन क्या है राम भट्ट जी? जब जब हम अपने कर्मों के हिसाब से, जब हमारी इच्छा अनुसार हमें सफलता नहीं मिलती है, या हम अपने किसी घर के डायरेक्शन में हम्म। अपने अपनी जो फेवरेट जगह होती है, जो हमारे कुआं नंबर से निकलती है, वो फेवरेट जगह, उस जगह पे बैठ के काम नहीं करते और गलत जगह पे हम काम करते हैं, या गलत जगह का उपयोग गलत चीज के लिए करते हैं, तो वो हमारे माइंड पे उसकी जो एनर्जी है ओके, नेगेटिव असर डालती है। जी। तो जब कोई वो और नेगेटिव बताएगा असर, इन सिंपलर टर्म्स, सिंपल भाषा में, कि टेंशन है क्या? कब हमें टेंशन महसूस होती है? बोझ जैसा कब लगता है? जब हमारी इच्छा अनुसार चीजें नहीं हो रही होती, या फिर हमारा इमोशनल लेवल बढ़ जाए, या फिर जिस चीज के साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए वहां से वो आउटपुट ना आए। मोर और लेस टेंशन में ब्रेन इन्वॉल्व होता है, दूसरा हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। यही होता है ना। आप लोग मुझे सही कर सकते हो, ठीक है।
तो वास्तुशास्त्र में नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो गवर्न करती है इमोशंस को, जल को। जल की प्रकृति अपने आप में बोझल है। पहली बात तो जल को किसी भी बर्तन में डाल दो, किसी में भी डाल दो, वो बोझ में बढ़ जाएगा। एक तो जल की ये अपनी खुद की प्रकृति है। दूसरा क्या है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इमोशंस की डायरेक्शन। इसीलिए लंबे समय पर हर समय वहीं बैठे रहने से कई बार हम बोझल किस्म के भी हो जाते हैं, बोझ लेने की आदत भी हो जाती है। बोझल से मेरा मतलब अगर आपको वेट गेन लगा तो यस, वो भी हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि हमारी दिशा का वो रूल है, हमारी दिशा का वो ट्रेट है। तो जैसी हमारी दिशाओं का ट्रेट होता है, हमारी लाइफ में लगभग चीजें वैसी ही हो रही होती हैं, क्योंकि ये तत्व हैं और हम उन तत्वों से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, नॉट इनडायरेक्टली। हमारे शरीर को संतुलन तब लग रहा होता है या हम बैलेंस्ड तब फील करते हैं जब एलिमेंट्स बैलेंस्ड होते हैं। हम हेल्दी तब फील करते हैं जब हमें पूरा का पूरा हर चीज हमें बैलेंस लग रही होती है। हल्का सा आपको ऐसा लगे कि सर्दी हो गई, सब बैलेंस कहीं का कहीं पहुंच जाता है ना। बैलेंस अपने आप में, इजी होना अपने आप में एक बैलेंस प्रक्रिया है। डिजीज्ड कब फील करते हैं? व्हेन वी आर नॉट इजी, एज सिंपल एज दैट। जब हम इजी नहीं हैं तब हमें ऐसा लगता है कि यस वी आर इनटू डिजीज, अदरवाइज नहीं लगता है। तो एट ईज का जो सिचुएशन है वो हेल्दी सिचुएशन है। एट ईज का जो सिचुएशन है वो तभी अचीव हो सकता है जब हमारे एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। ऐसा ही होता है घर पे भी, जब तत्व बैलेंस होते हैं और आपसे फिर कोई पूछे कि लाइफ कैसी चल रही है, तो आपका जवाब क्या होगा? बढ़िया चल रही है। मजाल ही नहीं है, आप बहाना भी नहीं बना सकते हो, चेहरे पे भाव लेकर भी नहीं आ सकते हो दुख का, है ना। और जैसे ही आपको लगे कि यस आई एम नॉट एट ईज, तब तब आपके मुख से चीजें निकलती हैं, है ना। तब आपकी भावनाओं से वो चीजें फिर क्या होती हैं? एक्सप्रेस होती हैं। तो सिचुएशन ऑफ बीइंग एट ईज इज द बैलेंस्ड ऑफ एलिमेंट। सिचुएशन ऑफ बीइंग डिजीज्ड इज इम्बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। इतनी सी ही बात है, इससे ऊपर नीचे का तो मामला ही नहीं है ये ना। और बीइंग अ टीचर हमारी एक बुरी आदत है, वो क्या है? चीजों को सिंप्लीफाई करके बताना। हम चीजों को हवा बना के डरा डरा के नहीं कह सकते हैं। वो हमारा एक बेसिक नेचर हो जाता है व्हेन वी टीच समथिंग। सो इट्स माय बेसिक नेचर कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो सब्जेक्ट एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, एक सिंपल तरीके से समझाऊं जो कि उन्हें समझ में आ जाए, है ना। टेक्निकल लैंग्वेज पता होनी उतनी ही जरूरी है, नो डाउट, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जिस जैसे भी वो हमें समझ आए। So Vastu Shastra is a subject that is very much scientific in itself, that is based upon our daily activities and the elements of nature. और इससे भी खूबसूरत बात ये है कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग जिस भी दिशा में जो एक्टिविटी कही गई है ना, गवर्निंग जो एक्टिविटी है, वो उसी हिसाब से है जिस तरह से सूर्य उगने और उदय होने की स्थिति होती है। वी राइज विद द सनराइजेस, वी सेट विद द सनसेट, है ना। अलग बात है कि रूटीन उल्टा फुल्टा हो तो वो एक एक्सेप्शन केस है कि नाइट शिफ्ट्स हैं तो मैडम मेरा तो दिन वैसा होता ही नहीं है, इट्स अदर स्टोरी। लेकिन अगर हम नॉर्मल डे की बात करें, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की बात करें, तो सूर्य उगने से सूर्य
छिपने तक, और उसके बाद भी जो डायरेक्शंस की स्थितियां हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो मोर और लेस वैसे ही हैं जैसे कि सन की एक्टिविटी के साथ हमारी एक्टिविटीज चेंज होते रहना है। अब समझ में आता है कि पहले ना ऐसे सुनते थे बचपन में कि लोगों के पास पहले घड़ियां नहीं जब हुआ करती थी, तो वो ना इस अकॉर्डिंग से टाइम देखा करते थे कि अच्छा अब क्या टाइम हुआ होगा। तो अगर उतना हम बैक में तो नहीं जा सकते, ज्यादा उस चीज को नहीं रिलेट कर सकती, पर इतना जरूर समझ में आता है कि अब सूर्य अगर 9 बजे हैं लगभग यहाँ है, तो मतलब ना 9 AM का टाइम होगा। अब अगर यहाँ पर है, विंडो के इस साइड आ गया है, तो लगभग अब 12 बज गए हैं। अच्छा, अब अगर पीछे वाली बालकनी में चला गया है, तो लगभग अब 3 बजे का समय है। और इंटरेस्टिंगली इसी पैटर्न में वास्तु प्रिंसिपल्स में जो गवर्निंग डायरेक्शंस हैं, वहां पर लगभग वैसी ही एक्टिविटीज सजेस्ट की गई हैं। ये जो लगभग शब्द भी मैंने ऐड किया है ना, ये सिर्फ ट्रेंड्स के कारण ऐड किया है कि ट्रेंड बदलते रहते हैं, है ना। ट्रेंड्स में चीजें नहीं आती रहती हैं, तो वो सिस्टम चेंज हो जाता है। अदरवाइज साउथ वेस्ट पहले भी स्किल की डायरेक्शन थी, वो अब भी स्किल की डायरेक्शन है। पहले भी जो लोग हाथ से काम करते थे उनको वो जगह सजेस्ट की जाती थी, पर अब वही काम मशीनें करती हैं, तो मशीनों के लिए भी वो जगह सजेस्ट की जाती है। पर कहीं ना कहीं एक वहम जुड़ गया है। वो क्या है कि ना बेडरूम मतलब मास्टर बेडरूम मतलब साउथ वेस्ट। पहले अर्निंग मेंबर एक ही हुआ करता था, अब या फिर उम्र में जो बड़ा है वही हुआ करता था। अब ये नहीं पता कि उस परिवार की सबसे छोटी बच्ची सबसे ज्यादा अर्न कर रही हो। डिजिटल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। तो ये जो लगभग शब्द लगाया ना मैंने, ये भी ट्रेंड के लिए लगाया कि ट्रेंड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। दिशा के ट्रेड्स फिक्स हैं, तत्व फिक्स हैं, अर्थ का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन फिक्स है, जियो एनर्जीज फिक्स है ना। फिक्स से मेरा मतलब है कि है, एग्जिस्टेंस में है। तत्व एग्जिस्टेंस में है, सोलर एनर्जी एग्जिस्टेंस में है। सो इज द वास्तु, सो इज द बिल्डिंग, एंड सो वी आर। So this is all from my side, sir. I would like to answer the questions. राइट मैम, आई वुड लाइक टू ऐड विथ योर लाइक टॉपिक मैम, वास्तु और विज्ञान के ऊपर। जी। जहाँ हम राजस्थान में जयपुर में जंतर मंतर है, वन ऑफ द लाइक वेल नोन मॉन्यूमेंट इन आवर कंट्री, जो राजा जय सिंह ने बनवाया था, जी सर। वर्ल्ड्स बिगेस्ट सनडाइल आई कैन से, हम्म, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवाया था। इसका बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन आज भी लाइक कई रिसर्च हो रहे हैं कि हाउ इज दैट पॉसिबल, बिकॉज इट इज नो लाइक वेल नोन एंड आल्सो द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सनडाइल एज वेल, हम्म। जहाँ हर 2 सेकंड का आपका डिफरेंस उसमें इन दी नो लाइक शैडो यू कैन फील, हम्म। जो जो हमारी पृथ्वी जो रोटेट कर रही है, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त का जो डिफरेंस हमें पता लगता है, हर जी, 2 सेकंड का आपको डिफरेंस पता चलता है। पता चलता है। सो बिल्कुल। नो लाइक डेफिनेटली नो डाउट, जो हमारा वास्तुशास्त्र जो है वो विज्ञान है, और उससे लाइक मिलता जुलता है। और कई बातें ऐसी है जहाँ नॉर्थ एंड साउथ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं हम्म। उसके ऊपर भी आधारित है। जहाँ आपने बताया कि लाइक ईस्टर्न साइड इज कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द सनलाइट, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत वास्तुशास्त्र है के सर। द्वारा हम पंच तत्व भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, विच इज वेरी नो लाइक इंफॉर्मेटिव, राइट मैम। So we'll take up the question. Yes, यस please. सर, You can श्योर। raise your hands. Yes. Right. जी प्रवीण जी, please unmute yourself. मैम गुड इवनिंग, नमस्कार। जी, गुड इवनिंग। मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो वास्तु है ये फ्लैट्स में भी एप्लीकेबल होता है मैम?
बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, और दूसरा ये है मैम, जैसे आपने बताया तो ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए। हम्म और अब जैसे मान लीजिए फ्लैट के हिसाब से अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर किचन हो और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर बेडरूम है, हम्म एक वास्तु के हिसाब से ठीक है और एक वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, हम्म तो क्या ऐसे केसेस में वो ठीक रहेगा, या कोई ऐसा कोई उपचार, कोई रेमेडी ऐसा कुछ एप्लीकेबल हो सकता है कि जो। बहुत सारी रेमेडीज हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से वर्किंग में लेकर हम रिजल्ट्स ले सकते हैं, ओके मैम। है ना। और यकीन मानिए भाई, हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। मतलब खुद को ऐसा लगता है कि मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग। मुझे बहुत सारे जने हैं मेरे सामने, तो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आज। सर, कई बार तो ऐसा लगता है लाइक आई फील ब्लेस्ड कि मैं उस चीज को करवा रही हूँ, सिखा रही हूँ, या उस एजुकेशन में इन्वॉल्व हूँ इस कॉलेज के माध्यम से भी, जिससे लोगों को मतलब कमाल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कमाल के रिजल्ट्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड। जहां पे बोलते हैं ना कि लोग उम्मीद छोड़ गए कि ये तो मेरे भाग्य का है ना, ऐसा करके भी उम्मीद छोड़ गए। वहां पे भी एक भाग्य को एक मौका देने पर कि चलो घर सही करके तो देखें एक बार, मैं समझती हूँ कि उनका शायद सही होने का वो टाइम आ जाता है। तो मैम कोई एक आधी रेमेडीज अगर आप, जैसे क्योंकि मेरे पास में है सिचुएशन ये वाली, मैं इसलिए। जी, परवीन भाई, ऐसा है, रेमेडी बताने की कोई दिक्कत नहीं है, पर आप फिर भी उसे सही नहीं लगा पाओगे। उसका रीजन क्या है? ये पूरे प्रिसाइज्ड तरीके से मैप को देखते हुए, मैप पे वर्किंग करते हुए, साथ साथ में घर को पैरेलली देखते हुए फिर अप्लाई की जाती है। मैम मैं सॉरी आपको आपकी बात काट रहा हूँ मैम। मैम एक्चुअली मैंने मैप लगा के ही किसी से दिखवाया था, अभी आपकी क्लास का जब मुझे पता चला हाँ। वास्तु एंड दिस थिंग साइंस से रिलेटेड होगी, हम्म तो मैंने इसलिए स्पेशली ये क्वेश्चन तैयार किया था अपना, वो देख के कि हम्म मुझे पता था कि शायद ये चीज़ें आएंगी। तो वो हम्म मैप लगाने के बाद में तो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ही वो किचन जो है मुझे दिख रहा है, बिकॉज ऊपर से मैंने गूगल अर्थ में से लगा के उसने मुझे हेल्प की मैं समझ दिखाने में। गई। हाँ आप जी, तो एक काम कर मेजरमेंट ली। सकते हो प्रवीण, हाँ जी। आप ना कॉलेज के जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, आप उनको वो फोटो भेज सकते हो, जी कि बिना देखे समझ मैं गया मैम नहीं मैं। कह सकती, नहीं नहीं ठीक है मैम, थैंक यू मैम, है हाँ ना। नो इशू, मतलब हाँ, ये है कि कुल मिला के रेमेडीज हैं, सॉल्व हो बिल्कुल सकता है, है ये। ट्रीटेबल है ना। अच्छा अच्छा आप उसे वहां भेजोगे तो मेरे पास फोटो आएगी, देन आई कैन सजेस्ट, अच्छा 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 ठीक है है मैम, ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मैम। जी। Right, ma'am. So I would like to share the screen over here, and it is regarding the starting. तो पीजी डिप्लोमा इन वास्तु शास्त्र जो स्टार्ट हो रहा है फरवरी को, और टाइम रहेगा लाइक 7 बजे से 8:30, और बुधवार और गुरुवार का डे फिक्स किया हुआ है। सो यू कैन कॉल अप योर रिलेशनशिप मैनेजर द लाइक एनरोलमेंट, और for the fee structure you can connect with the relationship manager, and also for the syllabus as well, right? So we'll take up the questions now, ma'am. जी सर। Ji Priyanka ji, please unmute yourself. जी मैम। हेलो। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं तो क्या रेंट के रूम में भी अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। वास्तु अच्छा क्या है? स्पेस पे काम करता है। वो स्पेस जहां पे आप रह रहे हो, रेंटल हो, अच्छा अपार्टमेंट हो, रूम हो, सिंगल 1 BHK हो, कुछ भी हो। अच्छा। मैम मनी की जगह वैसे कौन सी होती है, क्या बता सकते हो? मनी आने की कि मनी सेव करने की, या मनी स्पेंड सेव करने की? करने की हाँ, नहीं सेव करने की। सेव करने जैसे की। अलमीरा, हाँ अलमीरा या गुल्लक कहाँ रखा जाता है? बिल्कुल, आप वेस्ट में लगा सकते हो, क्योंकि 16 की 16 दिशाओं पैसे की हैं। पैसा हर अच्छा दिशा से आता अच्छा। है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके डियर, टेक केयर। Thank you, ma'am. जी
Vidushi ji, please unmute yourself. हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, जैसे सर ने अभी एक क्वेश्चन लिया कि नॉर्थ ईस्ट में उनका किचन है, हम्म। तो जैसे मैं कुछ वीडियोस देख रही थी कुछ आपके जैसे एक्सपर्ट्स की, तो उनका कहना ये था कि नॉर्थ ईस्ट में किचन या वॉशरूम नहीं ही होना चाहिए क्योंकि वो कैंसर की तरफ ले जाता है। वॉशरूम टोटली अनट्रीटेबल हाँ जी। है ना। किचन में जब किचन नॉर्थ ईस्ट में आती है, वहां लगभग लगभग हमें कोई एक आधी डायरेक्शन ऐसी मिल ही जाती है जहां पे रेमेडी पक्के तौर पे काम कर जाती है ना। दूसरी बात, सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं है, बात इससे भी कई ज्यादा भयंकर हो जाती है जब हम लैमिनेट्स के कलर और बाकी चीजों को देखते हैं, है ना। तो देर आर मेनी मोर एसोसिएटेड थिंग्स विद दैट। राइट राइट राइट। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। Thank you, ma'am. जी, विक्रम सर, please unmute yourself. हेलो मैडम, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं। अच्छा मैडम, ये आपकी जो स्टडी जो है टाइमिंग्स है, आई एम बेस्ड इन कनाडा, फिलहाल ऑफिस में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम ये है कि और कोई बैचेस जब होती है जैसे कि वीकेंड्स की या ऐसी कुछ, तो ही काम हो सके, वरना ये तो ऑफिस आवर्स में ट्रेनिंग का तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो एक आप ये जरा जब भी आप प्लान करते हो नेक्स्ट कभी कुछ, तो एक ये फायदा हो तो मेरे को पढ़ने का फायदा हो, वरना इट इज डिफिकल्ट टू अटेंड। सेकंड क्वेश्चन है कि बिकॉज आई डिड वास्तुशास्त्र कोर्स फ्रॉम द अदर 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 प्लेस, और मैंने मेरे घर का ही फिर बाद में वो किया। तो ब्रह्मस्थान के अंदर ही वॉशरूम आता है, पाउडर रूम आ रहा है, बिकॉज आई एम बेस्ड इन कैनेडा, तो पाउडर रूम आ रहा है। तो ब्रह्मस्थान का पाउडर रूम का कोई इलाज है? नहीं, इट नीड टू बी डिमोलिश्ड। इट नीड्स टू बी डिमोलिश, सही बात है। तो वो तो डिमोलिश तो नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। और आप, मैंने ये पूछा था कि आप वैदिक तरीके से करवाते हैं कि सिर्फ एंगुलर डिवीजन से, चक्रा से करवाते हैं? तो मेरे ख्याल आपके ऑफिस से मुझे जवाब आया था कि पहले वैदिक सिखाते हैं फिर बाद में एंगुलर पे लेके जाते वैदिक का जो सिखाया जाता है वो भी उतना सिखाया जाता है जो कि एप्लीकेबल है। ऐसा हैं। नहीं ओके। है कि स्टोरी ही चेंज हो जाती अच्छा। है ना, वो नहीं है। लेकिन आपका जो सवाल था कि जैसे वास्तु चक्रा यूज करना, ये सब चीजें तो वो मास्टर्स में आती है। वास्तु का बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए फिर वी मूव विद इट्स एप्लीकेशन। नहीं नहीं, समझ गए। तो एक्चुअली मेरा आपका जो सिलेबस, जब कोर्स कंटेंट मैंने देखा ना, तो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट जो है, जो फर्स्ट डिप्लोमा वाला, वो उसमें ऑलमोस्ट मैंने 70% कर चुका हूँ, लेकिन हम्म। 30% नहीं हुआ। अभी वो 30% के लिए भी पार्ट वन करना पड़ेगा? अब वो आप बात कीजिए वहां पे, है ना, दैट्स। अच्छा ठीक है। Sir, सेकेंड Vikram थिंग sir, ये। let me guide हाँ you on. बोलिए सर। हम्म। Yes, sir, Vikram sir, let me guide you on this. जब आप पीजी का कोर्स लेंगे ना, तो उसमें लाइक डिप्लोमा का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, है ना। When you take up the तो पी- like PG diploma course, the syllabus हम्म, of the diploma will be covered in the same course, right? तो इट So मीन्स you के can मतलब do the missed out. पार्ट, मिस्ड आउट पार्ट इन द Yes, जो था। तो लेकिन तो फिर मुझे कुछ फीस बताई गई थी, कुछ the सोलह PG हजार और कुछ तो सिर्फ पीजी का एक ही कोर्स अटेंड करना है मैंने, तो वो पहला वाला कोर्स करने की जरूरत नहीं है? हाँ जी सर, पीजी में आपको लाइक डिप्लोमा का जो जो सिलेबस जो है, तो वो भी कवर हो जाएगा इसमें, राइट। या तो फिर मैं एक इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो मिस हुआ है, वो आप मुझे कंटेंट आप ऐसा कुछ दे के, आई कैन स्टडी ऑफ माई ओन, ऐसा कुछ है तो उतना तो आप हेल्प कर सकते हो, फिर बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के। Okay, you can connect with your relationship manager on this. If there is any हाँ, possibility, they will do the needful. ओके, नो प्रॉब्लम। एंड मैडम से ये पूछना था कि ये जो ब्रह्मस्थान का जो जो वॉशरूम है, अभी ये तो पाउडर रूम है, वो निकालना पड़ेगा उन्होंने बताया। बिल्कुल। बट लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा चीज है कि यू आई कैनॉट डू दैट, मतलब तो हम्म। एक हो सकता है कि यूजेज ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, और तो हम्म। कुछ नहीं, और ऑप्शन नहीं है दूसरा? यूजेज तो जीरो करनी ही है, हाँ। बट इसी के साथ साथ इट नीड टू बी डिमोलिश्ड। घर बदल सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, घर बदल सकते हो, वही प्लान तो वही है, लेकिन इट इट शुड ऑल्सो हैपन, एक झटके में तो नहीं हो सकता, मतलब आई एम बिल्कुल। ट्राइंग माई बेस्ट।
लास्ट बैच में भी देवर मेनी स्टूडेंट्स जो कनाडा से थे, हाँ तो आ जाते हैं इस तरह के इश्यूज कई बार, बट आई रिकमेंड टू शिफ्ट फ्रॉम देयर। जी, सपोज शिफ्ट नहीं कर पाते तो इज देयर एनी रिलेशन टू कैंसर और एनीथिंग, और प्रोग्रेस ही नहीं हो लाइफ में? It's not just about cancer, it's about messed up. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई गॉट इट। ओके, Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर। जी सुनीत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुमित शर्मा जी। यस, गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम एक्चुअली मुझे पूछना था, मैं लेट कनेक्ट हुआ हूँ, तो जो ये वॉशरूम वगैरह का एरिया रहता है, ये कौन सा रहना चाहिए? वॉशरूम के लिए अगर हम वैदिक में भी देखें या वैसे भी देखें, जो एरिया साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है वो, और वो एरिया जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है, लगभग दीज आर द प्रेफरेबल एरियाज। ओके मैम, तो ये अगर वेस्ट में आ गया मैम, तो उसके लिए कुछ है क्या? बिल्कुल, इट्स रॉन्ग टू बी देयर। ओके। और मैम एक ये बोलना था कि मुझे जैसे पीजी डिप्लोमा इन ज्योतिष्य प्लस वास्तु दोनों करना है, तो उसका टाइमिंग मैच हो जाएगा या डिफरेंट टाइमिंग रहेगा? डिफरेंट ही और रहेगा कौन ना? से दिन रहेगा फोकस? मुझे नहीं लगता टाइम क्लैश होगा, नहीं सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर, जहाँ लाइक पीजी वास्तु का जो जो टाइमिंग जो है, इट इज फ्रॉम 7 PM to 8:30 PM ऑन द वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट? और सर फ्यूचर सपोर्ट वगैरह कुछ रहेगा या नहीं, ऐसा कुछ? सर टिल द ड्यूरेशन आपके जो जो लाइक इसमें वीडियोस वगैरह जो होते हैं लाइव सेशंस के, हम्म, दैट बी इन द रहते हैं। एक्सेस, जी। और उसके बाद वो लाइक ऑटो डिलीट हो जाता है, राइट? और टिल द ड्यूरेशन ऑफ जैसे द कोर्स। वास्तु का मैम, वास्तु का जैसे रहता है अपना कोर्स, तो ये एक बार खत्म होने के बाद में ऐसा कुछ पर्सनली बुलाकर या फिर पॉसिबिलिटीज हो तो, यानी एक्चुअल में एक बार कोई घर का अपन वास्तु देखते हैं तो वो एक क्लियरिटी मिलता है, तो ऐसा एक आधी टाइम होगा क्या, यानी ऐसा कुछ रहेगा अरेंजमेंट? ऐसा प्रैक्टिकल विजिट नहीं होगा कि अच्छा हाँ, क्योंकि सभी अलग अलग जगह से हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता वो, जी। है नहीं, ना? फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं आता हूँ वहाँ पे कॉलेज में, जैसे जयपुर वगैरह आता हूँ, तो मैं तो वैसे महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर के हम्म, पास में वर्धा है, वहां से हूँ। बट मेरे यानी पहले सभी वहीं पे रहते थे, अब यहाँ पे सेटल हो गए। तो जैसे आया तो ऐसा अगर सीखना है फॉर एग्जांपल, तो एक हम्म, मुलाकात लेके ऐसा है समझ सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ? डिपेंड्स, डिपेंड करता है ना? अच्छा, हम्म। ठीक ठीक है मैम। और हम्म। मैम इसके दोनों कोर्स के चार्जेस वगैरह कितना है, थोड़ा सा बता देंगे? वो अभी सर ने रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर दिया है, आप वहां पे कॉल करके पूछ जी सकते हो, जी जी, है ना? हाँ ठीक है जी। मैम, थैंक यू। ओके जी, ओके। जी शैली शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, गुड यस इवनिंग मैम। जी जी, गुड इवनिंग शैली जी, हाउ आर यू? फाइन मैम। मैम मेरा सवाल वैसे पूछा जा चुका है कि फ्लैट में वास्तु अ, काम करता है या नहीं करता है, तो आपने 100%। उसको उसका आंसर दे दिया है। जी मैम। पर लेकिन मैम जैसे हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो मैम वहां बिल्कुल। तो हम वास्तु के नाम पे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा मैम क्यों? मैम अभी गवर्नमेंट क्वार्टर है, जैसे कि आप समझिए हम आर्मी या नेवी एयरफोर्स में रहते हैं, वहां के एक ही पैटर्न के घर बने हुए हैं, वहां पे हम कुछ चेंज ट्रीटमेंट, भी नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट मैम वहां तो ट्रीटमेंट भी मुझे नहीं लगता है कि हम कर पाए कुछ, तो मैम उससे जब हम पहले हम रह चुके हैं ऐसे क्वार्टर्स में, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहे हैं, तो उससे भी हमारी लाइफ इफेक्ट होती है, उस टाइम जो बिल्कुल हमने होती है। पीरियड, जो मतलब जो लाइफ हमने उस टाइम पे जी है,
तो वो उससे पूरी तरह से हम उसके इफेक्ट में आए होंगे मैम। देखिए, अब उसका इफेक्ट क्या अब भी होगा, ऐसा नहीं होता। जब आप वहां रह रहे होंगे तब आप पर इफेक्ट आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। एक ओके एक मैम। केस था ऐसा, थोड़ा ऑड केस था। वहां पे उस पर्सन को स्किन रैशेज हो गए थे, ठीक है। जी मैम। लेकिन जब बात की तो स्किन रैशेज, वो बोले कि स्किन रैशेज लगभग 15 साल पुराने हैं, ठीक है। तो जो स्किन रैशेज 15 साल पुराने थे, उस समय उनकी जो पोस्टिंग थी, वो वाला जो घर था, उस घर में ड्यू टू ओवर ग्रीनरी एल्गे जम गया था बहुत सारा, है ना। ओके मैम। सीपेज का प्रॉब्लम था वहां बहुत सारा। तो वहां जी से मैम। उसकी बैकग्राउंड चली, तो क्या ओके नए मैम। घर में आके वो ठीक हो गई, तो वो तो फिर जो प्रॉब्लम हो गई है बॉडी को, आपकी स्किन को, या किसी भी इस तरह से, है ना, वो एक सेपरेट इशू फिर रह जाता है वहां पे। हाँ, नहीं जहां मैम, तक बात मैं रही। शुरुआत के दिनों में जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहे हम लोग, तो हाँ। मैंने देखा कि मतलब 2-3 क्वार्टर हमारे चेंज हुए, तो उसमें किसी मतलब शुरू में जाते ही मिसकैरेज हो जाना, फिर हमने बीच में रहे तो कंसीव हो गया, बेबी हो गया, फिर उसके बाद क्वार्टर चेंज किया, फिर वापस से सेकंड टाइम फिर मिसकैरेज हो बिल्कुल। जाना। तो मैम ये हमारी लाइफ में या हमें उस क्वार्टर का इफेक्ट पड़ा होगा? हमारे लिविंग स्पेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हम पे, सारा ही पड़ता है। जी मैम। क्योंकि मैम मेरा एक आपका लिविंग क्वेश्चन है स्पेस आप कि खुद हो। जी मैम, मैम वो तो हम जैसे किसी घर में एंट्री करते हैं तो उसकी एनर्जी से ही हमें पता फील चलता होती है, है ना। हाँ, हमारा मन नहीं बिल्कुल लगेगा, ट्रू। और मतलब अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा होता है, हम्म। उसमें हम मैनेज ही नहीं हो पाते हैं जब तक हम उसको छोड़ते नहीं है या कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर लेते हैं। ट्रू। वो तो अनईजीनेस तो बहुत ज्यादा लगता है। मैम अभी हमने अपना फ्लैट बुक किया तो हमें बताया गया कि जो फ्लैट होते हैं उनमें वास्तु काम ही नहीं करता है, और ऐसे हमने फ्लैट बुक कर लिया अपना, लेकिन जैसे ही हमने उसमें इंटीरियर कराने लगे हम, तो हमें पता चला इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इस कारण हमें फ्लैट चेंज करना पड़ा। अब ओके। हमने लिया वो वास्तु परफेक्ट बताया है, उसमें भी थोड़ा सा बताया है कि वो जो चीजें हैं वो इतनी मतलब प्रॉब्लम वाली नहीं है, आपको लगे अनईजी है तो उस चीज को वहां पे बंद कर दो, बस इतना बताया है। वैसे वो वास्तु परफेक्ट घर बताया है। उसकी मैम नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बैठती है उस घर की। अभी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अब उस घर में फिर हम बच्चों को पढ़ने के लिए कौन सा स्पेस दें, और जो देखिए, पहली बात जैसे मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। जी मैम। जैसे कि आपने बताया कि ये एंट्री है या कुछ भी ऐसे, किसी जी भी वर्बल बात पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, पहली बात तो, ओके। है ना। क्योंकि मेरी दी हुई सलाह आपके लिए तो पक्की हो गई ना। जी मैम। तो कुछ भी अननेसेसरली एडवाइस मैं नहीं प्रेफर करती। पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि बच्चों के पढ़ने के लिए कौन सी जगह अच्छी होती है, तो यस, ईस्ट भी अच्छा है, वेस्ट भी अच्छा जी है, ये ओके दोनों मैम। बहुत अच्छी हैं, है ना। पर आपके घर का ईस्ट या वेस्ट मैं वहां तक नहीं कह सकती, बिकॉज मैंने उसके बारे में नहीं सुना देखा। जी मैम, वो तो कंपास लगा के ये सब चीजें हाँ, है ना। करके हाँ, ही होगा। और बिल्कुल। मैम जैसे अभी बच्चे को अपना करियर, जैसे ये तो हो गई पढ़ाई की बात कि पढ़ाई करते वक्त बच्चे का फेस ईस्ट या वेस्ट की तरफ हम रख सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को करियर बनाना है अपना गेम के अंदर, तो मैम उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर जगह होती है कि उसका सामान उस तरफ रखें? मैंने ये फेसिंग की तो बताई ही नहीं थी, आपका सवाल था कि बच्चे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, है ना। हाँ तो मैम, हमने वो पढ़ाई फेसिंग वाला मेरा। फेसिंग शब्द नहीं इस्तेमाल किया डियर। ओके मैम, ईस्ट या वेस्ट। ओके मैम, लेकिन हम जैसे गेम में करियर बनाना है तो उसके लिए मैम हम क्या रेमेडी, क्या यूज कर सकते हैं, क्या चीजें? नहीं, बच्चे में इतने स्किल वैसे ही आ जाते हैं, कोई रेमेडी नहीं होती। नहीं मैम, जैसे उसका सामान रखना है, हमें क्रिकेट का सामान रखना है या कोई भी जो गेम हमारा बच्चा खेलता है, तो उससे उस चीज पे फर्क पड़ता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल पड़ता है। तो मैम ऐसे बच्चों के जिसमें हमें करियर बनाना है, उस पर्टिकुलर गेम को
किस तरफ सेट करना चाहिए? जहां पे आपने किताबें कही थी पहले। ओके मैम, वेस्ट की तरफ। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। जी विदुषी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक जैसे एंडलेस नॉट्स कुछ नया ट्रेंड में आया है, क्या ये काम करते हैं सच में? क्या चीज? एंडलेस नॉट्स। एंडलेस नोट्स क्या है हाँ, ये? मैं भी आप ही से सुन वास्तु रही हूँ। वास्तु का एक मैंने सेमिनार अटेंड किया था, वहां पे एंडलेस नोट्स वो प्रोवाइड कर रहे थे, नॉर्थ के लिए अलग और साउथ के लिए अलग, दो उन्होंने नोट्स वहां रखे हुए थे तो फॉर फिर सेल कि आप आप रेमेडी नॉर्थ के में लिए बोल लगाएं। रहे हो ना ये? उन्होंने मतलब ऐसे रेमेडी नहीं कही, उन्होंने कहा ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जिनको भी प्रोस्पेरिटी ग्रोथ। लगाने वाला सामान ही हो गया ना? हाँ जी, तो फ्रेम ये है, सब फ्रेम है। रेमेडी की दुकानें हैं डियर, ये डेली नया आता है अच्छा। है ना? और अगर सपोज किसी लेडी को, जैसे हम किसी की कुंडली देखते हैं, अगर उनकी कुंडली में चाइल्ड का योग ही नहीं है, तो कुछ ऐसा है कि वास्तु के थ्रू हम हेल्प कर सके उन्हें? देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात तो मैं उसे कुंडली से कनेक्ट नहीं करूंगी, ठीक ओके। है? कि योग है या नहीं है, वो एक अलग विषय हो गया। हाँ जी। मेरे पास कोई आए आए कई बार आए कि कंसीव नहीं होगा, 12-12 साल बाद भी हुआ है, ओके, और आप वास्तु बोलो कि की एक ही इफेक्ट। रेमेडी होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये मैं यहाँ पे बैठे सभी से कहना चाहती हूँ, जिनका भी सवाल ये है ना कि मैडम इस चीज की रेमेडी बता दो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कोई भी बिल्डिंग में रहते हुए कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हमें जब भी आ रही होती है, उसकी रूलिंग डायरेक्शन एक जरूर है, पर वो कई अदर डायरेक्शंस के साथ कनेक्टेड होती है ना। क्योंकि तो मेरे पास, सॉरी मैं आपको जी, कट कर रही हूँ, एक केस था। हम्म वो लेडी के ना 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, हम्म और मिसकैरेजेस उनके होते हैं 4 to 5 months में। हम्म और जो थर्ड मिसकैरेज था उसमें तो वो 3 महीने हॉस्पिटल भी रह के आई है। तो वास्तु, हम्म। अगर मैं कहूँ चलो उनका घर का उन्हें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे रहा था, फिर तो वो हॉस्पिटल चली गई, तो हॉस्पिटल तो वैसे ही एक नेगेटिव बहुत ज्यादा स्पेस है, तो उसका भी वास्तु उन्हें इफेक्ट किया। तो घर रह के भी मिसकैरेज हुआ, तीसरे चौथे महीने में हॉस्पिटल जाके भी हुआ, तो उनको क्या कनेक्ट करें हम, कैसे यहाँ कनेक्ट पे करें? दूसरी बात मैं और आपको करेक्ट करना चाहूंगी, हॉस्पिटल खुद एक नेगेटिव एनर्जी है, ये बोलना सही नहीं होगा, है ना? क्योंकि हॉस्पिटल अपने आप में एक फ्लोरिशिंग स्ट्रक्चर होता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस, है ना? जो उनको मिसकैरेज हुआ, क्या वो अपना घर से सारा सामान उठा के ले गई? नहीं, नहीं। अभी भी घर पे होगा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? हम्म। ये बात है ओके, थैंक जी। I request the knowledge participants कि आपका वीडियो एक बार ऑन कर दीजिए, सो दैट आई कैन लाइक अनम्यूट योरसेल्फ फॉर द क्वेश्चंस। जी डॉक्टर श्रीलेखा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार सर, गुड इवनिंग मैम। नमस्कार गुड इवनिंग जी। मैम मुझे ये पता करना है ना कि जैसे मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट वाटर टैंक भी है और उसके नीचे स्टोर रूम भी है, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर में, तो वो तो मुझे जो पता चला इज नॉट करेक्ट, तो उसका क्या किया जा सकता है मैम? स्टोर को तो खाली कर दो, ओके, एंड वाटर टैंक शिफ्ट कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है इन दैट केस? पाइपलाइन अटैच करके हो जाएगा शिफ्ट, पॉसिबल है। ओके, वो टैंक खाली कर दूं किसी भी तरह से, दैट इज द मेन। ओके शिफ्ट कर दीजिए उसको, है ओके। ना? धीरे धीरे हटा। जब आपने सोच लिया ना, ये बड़ी अजीब विद्या है, जब आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है, अपने आप से आपको लोग भी मिल जाएंगे, तरीके भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। सबसे पहले स्टोर खाली कर दो, ओके, थैंक यू मैम, है ना? थैंक यू। ओके जी। जी नितिन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नितिन सिंगल जी। यस मैडम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि एक एडवांस वास्तु करके कुछ कोर्स आजकल लोग बताते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? एडवांस वास्तु में अब वो क्या सिलेबस करवाते हैं वो मुझे नहीं पता कि सिलेबस कैसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है?
पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिलेबस डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, एक पीजी है, दूसरा मास्टर्स है ना। जी मैम। अब वहां पे किस लिमिट तक है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या लिमिट है, वो मैं नहीं डिसाइड कर सकती। बट यस, मास्टर्स के बाद सिलेबस कंप्लीट होता है, ये जरूर कह सकते हूँ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैडम ये था कि जैसे एस्ट्रो में क्या है, वैदिक एस्ट्रो में बहुत थ्योरी है, मतलब कई सारे फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें भी वो थ्योरीज बहुत है क्या, मतलब रिटर्न काफी कुछ है क्या? बात रिटर्न की नहीं है, पर विजन तो बनाना पड़ेगा ना। ओके। नहीं उसमें बहुत ज्यादा है, जैसे आरती मैडम का क्लास था तो अच्छा है, बट उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं, अलग एस्ट्रोलॉजी अलग तरीके। बहुत वास्ट है। हाँ बहुत वास्ट है, तो इसमें भी ऐसा है क्या? वास्ट तो बहुत है, अब कहाँ तक जा सकते हो ये आपको पता होगा। ओके। सर हमारा और शास्त्र ही टाइमिंग? इतना है। सही बात है। जी जी सर, जो सर। हमारा शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र ले लीजिए, तो ये जब हम पढ़ते हैं शास्त्र के ऊपर, जब हम ज्ञान, तो इतना लाइक क्या है उसमें लिखा हुआ है कि हमें पूरा का पूरा समझना और उसको लाइक हमारी जिंदगी में उतारना, शायद मैं तो ऐसा कहूंगा कि एक जन्म काफी नहीं सही बात, है ना सर? ओशियन है सर। सर नॉट मेरा गेन द क्वेश्चन नॉलेज फ्रॉम लेक्चर। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि जी बिल्कुल। जैसे एस्ट्रो की क्लास चल रही है, साथ में वास्तु करेंगे तो ऐसा तो लोड ना हो तो कि हो जाएगा। हाँ लोड तो नहीं हो जाएगा? हम्म। दैट इज माय क्वेश्चन। राइट रिकॉर्डिंग्स सर, हैं नथिंग टू वैसे। वरी सर। और जी टाइमिंग जी, थोड़ा सा, यू कैन टाइमिंग कांटेक्ट थोड़ा सा योर शिफ्ट कर सकते रिलेशनशिप हैं क्या मैनेजर। मैडम, आधा घंटा? जो 7 का टाइम 7:30 हो सकता है, पॉसिबल है क्या? बाकी सबको देखकर ही वो किया जा सकता है। हाँ इसीलिए अभी सभी लोग हैं। और दूसरा मैडम एक ये था कि इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, सपोज कुंडली से, किसी का एस्ट्रो से, और किसी के घर के वास्तु से, वो भी आप थोड़ा बताते हैं क्या वास्तु अपनी? आपके बिल्डिंग स्ट्रक्चर का होता है, स्पेस का, ठीक है। कुंडली का नहीं। मतलब ऐसा बताते हैं कि किसी किसी को सपोज साउथ फेस घर भी सूट करते हैं, उसकी एनर्जी के हिसाब से, उसके उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ऐसा होता है क्या? देखिए, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी एक अलग विषय है, ठीक है। ध्यान से सुनिए नितिन। जी वास्तु मैम। एक अलग विषय है, ठीक है। दोनों के मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, सब डिफरेंट हैं। तो ये जो आपने बोला बताते हैं, वो बताने वाले कौन होते हैं? जब आप रिसर्च फील्ड में आ जाते हो तब हम बताते हैं। मान लो आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो, आपने वास्तु भी सीख लिया। जब आप चीज को पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा लेवल आ जाता है कि आप दोनों में कनेक्शन बिठाने योग्य हो जाते हो। तो फिर क्या ओके। पता आप खुद इस पे रिसर्च कर डालो कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो रिसर्च का विषय हो गया। ओके मैडम। ठीक है। वो बात है जी। तो बस इतना एक चीज और पूछना था ये, वैसे तो डिमोलिश जो होता है, किसी चीज का डायरेक्शन ठीक नहीं है या लोकेशन ठीक नहीं है तो डिमोलिश करते हैं, बट डिमोलिश इज द लास्ट लास्ट रेमेडी। इसके बीच में तो बहुत सारे ऑप्शन होते होंगे ना ठीक करने के? एब्सोल्युटली। ओके। ठीक है। तो रुद्राक्ष सर मेरा बस एक यही रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ा टाइमिंग शिफ्ट कर दीजिए, तो मैं आई वाज प्लानिंग टू अटेंड दिस क्लास। Right sir, we'll let you know. Yeah, you can connect your relationship manager, और आप उनको एक बार बता दीजिए। Then if possible, we'll do the knowledge needful to you sir. Right? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओके जी। Thank you. जी कविता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कविता जी हेलो इज रिलैक्स्ड कि अब मेरी टर्न आ गई है ना। ओके जी, बोलिए। मैम, ये वास्तु में जो सिर्फ बताते हैं कि ये मिस्टेक्स हैं, ये डायरेक्शन गलत है, तो उसकी रेमेडीज भी करवाते हैं, वो भी बिल्कुल जी, सिखाएंगे? बिल्कुल ये मास्टर्स में रेमेडी रेमेडीज हैं सारी। जो पीजी है उसमें पूरा सब्जेक्ट ही इतना बड़ा है कि वो पूरा आपको उसके बारे में ना एक विजन दिया जाता है, वो सब्जेक्ट के बारे में सिखाया जाता है। रेमेडियल ओके। पार्ट सारा मास्टर्स में आता है, ओके, उसके लिए मास्टर्स करनी पड़ेगी क्योंकि थ्योरी रेमेडीज के? कंप्लीट ही नहीं होती, बहुत बहुत सारी है। ओके।
इसलिए और अगर ये साउथ वेस्ट की एंट्री है वो बेस्ट नहीं होती मैम? यस, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो उसकी भी रेमेडी होती है? हर चीज की होती है। साउथ वेस्ट के एंट्रेंस की क्या रेमेडी होती है मैम? किसी भी जगह पे जहां साउथ वेस्ट में आपका मेन एंट्रेंस आ रहा हो, यू कैन ट्रीट इट बाय प्लेसिंग ब्रास स्ट्रिप एट द एंट्रेंस। नीचे डोर के नीचे? हाँ जी, डोर दहलीज, के दहलीज। नीचे ब्रास स्ट्रिप, तो उससे रेमेडी फिर हम वो दरवाजे यूज कर सकते हैं कि दरवाजा बिल्कुल परमानेंट बिल्कुल, यू कैन। ओके 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 ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। जी रियान जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रियान जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस। मैम मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मैम हम बिल्डिंग का वास्तु देखते हैं या फ्लैट का देखते हैं? बिल्डिंग का भी देखते हैं, फ्लैट का भी देखते हैं। किस बिल्डिंग की बात करते हो आप? अपार्टमेंट जैसे बिल्डिंग या मॉल? यस यस यस, अपार्टमेंट। जैसे हम कि हमारे घर का देखते हैं तो मैम कोई बोलता है कि बिल्डिंग रिलेट करता है वास्तु से, कोई बोलता है फ्लैट रिलेट करता है वास्तु। तो मैम यहाँ पे हम आपका सवाल थोड़ा टेढ़ा है। सवाल क्या होना चाहिए था कि क्या एक फ्लैट में रहने के लिए उस बिल्डिंग का वास्तु भी मैटर करता है? तो आंसर इज नो, है ना। क्या हम फ्लैट का वास्तु और बिल्डिंग का वास्तु दोनों देखते हैं? तो आंसर इज यस, हम दोनों देखते हैं। तो मैम ये जरूरी थोड़ा है कि अगर हम देखें फ्लैट ईस्ट फेसिंग हो और बिल्डिंग भी ईस्ट फेसिंग हो, ये तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं जरूरी होता। बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी फ्लैट में रहने वाले के लिए रेयान जरूरी नहीं होता उस बिल्डिंग को देखना। डन, तो हम फ्लैट का फेसिंग देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन और, अगर हम फ्लैट का फेसिंग देखते हैं और मैम ये अकॉर्डिंग टू राशि पे डिपेंड करता है कि फ्लैट नहीं। किस डायरेक्शन में, जैसे मेरा साउथ फेसिंग है तो वो जिसके नाम पे उसको वो किसी की राशि भी नहीं देखते रेयान, किसी की राशि नहीं देखी जाती। तो मैम साउथ फेसिंग बहुत लोग, जैसे मैंने वास्तु में किसी को लाके बताया था मेरा फ्लैट, डजंट तो मैटर। बोलते हैं साउथ फेसिंग नहीं अच्छा होता है। तो मैम ऐसा होता कोई नहीं? क्या बता रहा है, डजंट मैटर, है ना। क्योंकि हम किसी को ना तो पिन पॉइंट कर सकते हैं, ना ही हम किसी ये कहेंगे कि उसने सही नहीं बताया या ऐसा। पर अगर आप पूछो कि जरूरी है देखना, नहीं है। मैंने साउथ फेसिंग में लोग बनते देखे हैं। तो मैम जैसे मैंने पर्सनली ये नोटिस करा, कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैम ये कैसे पता पड़ेगा कि साउथ हमें फल रहा है और नहीं ऐसा फल नहीं रहा होता, है? डायरेक्शन सिर्फ साउथ ही थोड़ी ना है। घर, पूरा घर देखा जाता है उसके लिए। सिर्फ ऐसा फेसिंग होता है से मैम, इतना भी फेसिंग क्या हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता है मैम। तो मतलब ये वहम कंप्लीट। नहीं होना चाहिए कि हम मतलब साउथ फेसिंग है तो घर नहीं फल रहा है। आपने शब्द सही इस्तेमाल किया, वहम। हमें वहम ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम वहम नहीं रखेंगे तो ऑल इज गुड। ये वह आधी जो सुनी सुनाई चीजें हैं ना, ये वहम ही लेकर आती हैं और कुछ भी नहीं। जी। ओके ऑल मैम, राइट, ऑल राइट रेयान थैंक यू मैम। जी। थैंक यू जी। प्रदीश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रदीश राघवन। Yeah. Hi, good evening. जी। Madam, good evening. This is गुड Pradesh इवनिंग Raghavan. जी। Yeah. Calling from South India, Tamil Nadu, Coimbatore. But actually, I am not well fluent in Hindi. Sir is there to help you. Sailing Okay. in the same boat. Sir, myself, yes, sir. Myself, Dr. Rudresh, and I had my education in Coimbatore, sir. So if you need, I can try, no, like translate, sir. I The thing know is, Tamil. it's very easy at the time of question and answer, but it doesn't matter. But what I'm asking is, while teaching the class, it's been most of the things been in Hindi. So it's what I'm requesting is, it's possible to make at least your 50-50 in English or Hindi. It will be more useful Yes. for these kind of peoples. It goes like a normal session where we use both the languages.
That sounds better actually, because while you are speaking continuously in Hindi, we can't catch it up actually. Hope you I understand, ma'am. understand. जी प्रदेश. Because slightly in English means we can catch it up to your line actually. That's my suggestion actually. Okay. Yeah, thank you. जी. Will do. Thank you. Thank you. जी काजल मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. काजल पाटी जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग हेलो. गुड इवनिंग जी. मैम. मैं हाल ही में ये देखा मैंने, तो मुझे पीजी डिप्लोमा करना है वास्तु में. एंड 2014 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी हमारे साथ में, तो 2014 से ही मेरे को इसमें इंटरेस्ट हुआ कि हाँ ये चीज़ें होती है. तो एक्चुअली मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम अभी रेंटेड हाउस में रहते हैं बेंगलोर में. मेरी मदर इन लॉ रहती है राजस्थान में. 2014 में मेरे फादर इन लॉ थे, वो एक्सपायर हो चुके थे. एक्चुअली फादर इन लॉ एक्सपायर हुए थे बिकॉज हमारा जो वहाँ ओन हाउस है राजस्थान में, वो है मतलब अग्निकोण के अंदर वॉशरूम. ओके मैम. और हमारा जो रेंटेड हाउस था उसी टाइमिंग में 2014 में, वो बेंगलोर में, वो था इसमें साउथ में. ओके. वहां पे था वॉशरूम. तो एक्चुअली ये इफेक्ट राजस्थान वाले घर से हुआ या फिर रेंटेड हाउस में हम लोग रहते हैं वहां से हुआ? एक्चुअली फादर इन लॉ को कैंसर हुआ, वो एक्सपायर हो गए. कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी पर्सन को, वो उसी स्पेस से आएगी जहां पे वो रह रहा है. ओके. तो एक्चुअली अभी राजस्थान में जैसे है, यहाँ का तो हम लोगों ने रेंटेड हाउस था वो चेंज कर दिया. ठीक है. तो अभी भी वहां पे वो ओन हाउस है, तो वो तो चेंज हो नहीं सकता. पर वो ओन हाउस है हमारे अंकल के ना, हाँ, मतलब लाइक नाम उनके हैं. तो वहाँ पे अभी हमारी मदर इन लॉ रह रही है. तो इफेक्ट उनको होगा या रहने वालों को होता है पर्सन? जो वहां पे रह रहा होता है. ओके. ओके मैम, थैंक यू. ओके जी. ओके. Thank you, ma'am. Yes, sir. Realme 5 Pro. Please unmute yourself, sir. जी. गुड इवनिंग. आपका शुभ नाम सर? अमित कुमार. अमित जी. अमित गुड बोलिए. इवनिंग. जी जी अमित. मैम मेरा जो घर है उसका जो ये पूजा घर है, नॉर्थ ईस्ट पे है, ऊपर टंकी है पानी का. ठीक है. उसके बगल में किचन है और साउथ ईस्ट में बाथरूम है. जी. और उसका जो टंकी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. ओके. मैम इससे क्या कोई वास्तु दोष हो सकता है मैम? देखिए यहाँ पे वास्तु डिफेक्ट क्या है. सबसे पहले तो नॉर्थ में से टैंक हटाइए. वाटर टैंक है वो तो. वाटर टैंक. यस मैम. है ना. उसको हटाना डिफेक्ट्स तो पड़ेगा. और भी हैं, लेकिन Yeah. उनमें भी सबसे पहले ये देखने वाला है. तो मैम टैंक को वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर दीजिए. वेस्ट की तरफ कहीं या ब्रह्म स्थान बीच में कहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, वेस्ट की तरफ सही रहेगा. वेस्ट की तरफ ले जाना होगा. और मैम जो सेप्टिक टैंक है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ब्रह्म स्थान के पास, और वहीं पे सीढ़ी भी है, सीढ़ी के ठीक सामने है वो. देखिए ऐसे नहीं, ये फिर मतलब इस तरह से तो आप किसी सोल्यूशन पे नहीं आ पाओगे, है ना. सबसे पहले नॉर्थ में से टैंक हटाइए, वेस्ट में लेके जाइए. ओके. बाकी इसे पूरा स्टडी करने के बाद ही सही कुछ भी सलाह देना सही होता है. ओके मैम. मैप को थैंक यू. बिना देखे कहना सही जी नहीं होगा. यस मैम. कुछ तो मतलब स्ट्रक्चर देखना होगा, पोजीशंस देखना होगा हाँ, तभी. है ना. फिर मैं अपनी एडवाइस दूं तो वो वैल्यूएबल है. ओके मैम. हाँ जी. थैंक यू. ओके जी. गुड. थैंक यू. थैंक यू. जी अश्विनी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो मैम. हेलो जी. मैम मेरा एक सिमिलर डाउट है जो पहले आपने शायद एड्रेस किया भी होगा, बट थोड़ा डिफरेंट है. कोई बात नहीं. अगर अपना किचन जो है, जो प्लेटफॉर्म होता है,
जहाँ पे अपनी जो गैस्ट्रो होता है जी वो अगर नॉर्थ में हो, मीनिंग वी आर फेसिंग द नॉर्थ वाइल कुकिंग, हम्म सो इज दैट ओके? आपने और दो बातें बोली, फेसिंग नॉर्थ है कुकिंग की तरफ, या आपका कुकटॉप नॉर्थ में है। वो थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, लाइक व्हेन आई एम कुकिंग हम्म, आई एम फेसिंग द नॉर्थ, so the gastro is in front of me and I am facing the north, so what does that mean? नहीं, ऐसा नहीं। इसको अच्छे से कंफर्म करने के लिए अपने घर के सेंटर में से देखो कि कहाँ पे आपका नॉर्थ आ रहा हाँ मैम, वो देख लिया, मतलब उस है ना। हिसाब से ही मैं आपको उस पूछ हिसाब रही से कहाँ आ रहा है, हूँ। नॉर्थ में आ रहा है, इट इज टू इन द नॉर्थ। इट इज इन द नॉर्थ। हाँ, यस। तो अब बात ठीक है। अगर कुकटॉप नॉर्थ में आ रहा है तो क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग काम नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा? हाँ यस मैम, ओके, थोड़ा करियर रिलेटेड इशू इश्यूज। आ रहा है, हाँ। ठीक है। तो ऐसे केस में पहले तो मेक श्योर कीजिए कि इसके अलावा और कौन सा कलर आपकी किचन में है। इसी ओके के साथ साथ चूल्हे को कुकटॉप के नीचे एक बेस दे दो, है ना। ओके समथिंग वुडन, समथिंग ब्राउन और समथिंग ग्रीन इन कलर, कोई सा भी ओके। ले सकते हो। माय किचन इज इन टू कलर्स मैम, इट्स इन अर्दी टोन एज वेल एज वाइट, जो अपना जो तो सनमाइका होता है दिक्कत ना। सिर्फ चूल्हे की नहीं है। अच्छा। ओके। मैंने इसलिए आपको बताया कि आप आ, उसको प्लेस करते ही आप समझो कि अब तो मैजिक हो जाएगा, क्योंकि मैम ने कहा था, है ना। इसका मतलब दिक्कत सिर्फ वो नहीं है, दिक्कत हम्म उससे ज्यादा है। हम्म। So that brown color is making is the problem, brown and नहीं, white combination of मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। okay। तो क्या कर सकते हैं मैम इसमें? मल्टीपल अगर मैं देखूं तो मैं फिर बता सकती हूँ, हम्म। है ना। फिर एडवाइस देना इज मच बेटर। वो ओके रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगी कम से कम, ओके ओके। तो So गारंटी। फिलहाल moving the gas stove should solve the problem, नो, moving it towards नॉट जस्ट मूविंग विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। okay। हम्म। एंड मैम जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि साउथ वेस्ट में जो मशीन्स रखते हैं, मतलब पहले तो लोग काम कर, पीपल हु आर वर्किंग कैन हाँ यू नो जी, सिट टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट, एंड नाउ सिंस machines आर being used, machines also can जी। be so machine, my machine you mean to say, अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो फेसिंग साउथ, सिटिंग फेसिंग द साउथ विल बी यूजफुल, या बच्चे अगर काम कर रहे हैं लैपटॉप पे तो Yes, सिटिंग it's टुवर्ड्स द साउथ? useful, beneficial, but ओके it's not just about facing, it's about the positioning, ओके। है ना। Sitting in the southwest will be हाँ, preferable. सिटिंग इन द साउथ बट फेसिंग टुवर्ड्स अगेन द साउथ ओनली, राइट? हाँ, that's good. हाँ ओके। Because earlier you said, ma'am, while studying, kids should be sitting in the east side and again facing towards the हाँ, east only. Okay. फेसिंग की बात नहीं थी, वहां पे भी पोजिशनिंग की बात। Okay, okay. Sitting in the east of the house. Okay, ma'am. जी, Got it. And ma'am, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने बोला था कि वाटर सोर्स होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट में वाटर सोर्स मतलब आजकल हम लोग के पास फिल्टर होता है, वाटर फिल्टर, सो इट इज अ फ्लोइंग वाटर, सो कैन इट बी काउंटेड एज अ वाटर सोर्स इन द नॉर्थ ईस्ट? इज इट ओके? बट वो सिर्फ जो आपके आरओ का पानी है, इट्स नॉट जस्ट फ्लोइंग वाटर, कई बार टैंक भी होता है, हाँ टैंक होता है, स्टोर्ड वाटर हो गया। स्टोर्ड वाटर होता है, बट इट कीप्स ऑन फ्लोइंग ना, मीनिंग दिन में तो वो स्टिल, खाली हो ही जाता है वैसे, हाँ तो दैट्स फाइन, और इट हाँ, नीड्स दैट्स करेक्शन? ओके, बट ओके। स्पेशली उसे नॉर्थ ईस्ट में मत लगाइए ये हाँ, सोचते हुए कि ये फ्लोइंग वाटर है, ना ना, और टैप स्टोर्ड अगर वाटर, है तो फ्लोइंग वाटर कोई फर्क नहीं पड़ता। टैप है तो ठीक है। ओके मैम, थैंक यू ओके सो मच, थैंक्स। ओके। थैंक यू जी। पंकज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर, नमस्ते गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है ट्रैवलिंग को लेके। जब हमेशा ट्रैवलिंग में रहता हूँ तो होटल में स्टे करना पड़ता है। जब स्टे करते हैं तो मैं तो कंपास निकाल के उत्तर दक्षिण देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे सोना है साउथ के डायरेक्शन में सर करके। तो कई बार मजाक मजाक में होटल वाले बोलते हैं सर यहाँ वास्तु काम नहीं करता।
बट बीइंग ए साइंस स्टूडेंट और वास्तु को बहुत पहले से देखता आया हूँ, लोगों को सजेस्ट करता आया हूँ कई चीज़ें। तो मैं होटल में भी कभी अगर सर उल्टा पुल्टा है, रूम नहीं है, तो मैं वहीं बिछावन पे ही उल्टा सोता हूँ कि जिधर सिरहाना है उधर ना रख के ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, जिधर मेरा साउथ मिलता हो उस तरफ सोता हूँ। तो होटल में एक दिन रुकना है तो वहाँ इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता, वहाँ होने का रहता है। तो मेरे पास भी क्वेश्चन यही था। बाकी लोगों ने भी पूछा कि जहाँ आप रहते हैं वहीं के लिए होता है। बेशक हम एक ही दिन रहें, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो हमारे पे आएगा। सिर्फ इतना सा आएगा कि आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा ज्यादा होता है। नहीं आएगा। अगर कभी डायरेक्शन भूल गए तो उल्टा इट्स पुल्टा। ओके। यस। थैंक यू। ओके जी। जी प्रवीण शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। या गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक गुड छोटा सा सवाल है। इवनिंग। जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि जो नॉर्थ ईस्ट में जैसे किचन वगैरह, तो रेंटेड वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फ्लैट? मतलब आप जैसे किसी उसमें को अगर हम रेंट ना पे दे रहें। दो, हाँ, ऐसे रेंट पे कह हम रहे दे हो? सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दे सकते हो, बट उसे भी ठीक करवा के दो तो ज्यादा अच्छा हाँ है। नहीं, मतलब वो तो ऑब्वियस है कि है ना? मतलब हाँ जो नॉर्थ ईस्ट किचन है वो किसी तरीके से शिफ्ट करके वो अंडर हाँ। पाइपलाइन लेके अपना वहां पे करके वो करने के बाद ही। या फिर विद ट्रीटमेंट, है ना? हाँ, कैसे भी। ठीक है, ठीक। थैंक यू मैम। ओके जी। थैंक यू प्रवीण जी। जी प्रिया मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। फाइनली प्रिया जी, हाँ जी बोलिए। थैंक यू मैम। मैम सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करती हूँ कि आपका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। आपने एक एक पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको भी इजीली समझ में आ रहा है मैम। अब जैसे हमें बिल्कुल ये प्रॉपर डायरेक्शन का नहीं पता है। अब थोड़ा सा रील्स देख देख के पता हुआ है उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम, ये कहाँ है। जी लेकिन मैम अब जैसे हम ये रेंट के, हमारा विला है, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। हमें किसी ने बताया ये हमारे मकान मालिक पे लागू होता है, वास्तु हमारे पे नहीं होगा। तो क्या मैम ये सही है? ऐसा नहीं होता, मकान मालिक तो नहीं रहते, है ना? जी आप रहते हो, इसका मतलब आपकी स्पेस है। जी। तो मैम हम रह रहे हैं यहाँ, हमारा जो विला नंबर है 44 है। तो इससे हम बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं मैम। इस घर में आई हूँ मैं तब से बहुत स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेके, बच्ची के हेल्थ वगैरह को लेके, मेरी हेल्थ को लेके हम मैम बहुत परेशान हैं। अब जैसे जैसे रील्स बताते हैं उसके हिसाब से मैंने ट्रीट भी कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, ऐसा लगता कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। रीजन पता है क्या है? आप रील्स जी देख के ठीक है कर रहे हो, वो आधे ज्ञान वाली बात है जी मैम, ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने, जब तक, मैंने शायद कईयों को ऑड लगा हो, कईयों का मैंने एग्जैक्ट रेमेडी नहीं बताई, बताने की कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उन्होंने गलत लगा दी तो मुझे तो जी यही टेंशन रहेगा, है ना? जी मैम बिल्कुल। क्योंकि बिना देखे चीज को, इट्स नेवर एडवाइजेबल टू सजेस्ट। बिल्कुल मैम, क्योंकि हम अधूरा ज्ञान लेकर के कुछ चीज कर नहीं सकते। जब तक आपको प्रॉपर सब चीजें नहीं पता हो तो हमको करनी, ये मूर्खता करनी भी नहीं है। मेरे सामने या नक्शा हो आपका तो मैं एग्जैक्ट आपको बता सकती हूँ दैट दिस इज व्हाट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, डू तो दिस, मैम तो ठीक तो करो। मैम जैसे अभी हमारे पास में इसका नक्शा नहीं है, तो मैं कैसे नक्शा बनवाऊं मैम इस नक्शा अपने घर बनवाइए, का? ड्राफ्ट करवाइए। अच्छा, तो मैम कहाँ से ड्राफ्ट जो? ड्राफ्टमैन लोकल एरिया में हर जगह है। अच्छा, तो यहाँ जयपुर में, मैं जयपुर से हूँ, तो मैम हर जयपुर में। जगह। अच्छा, और वैसे मैम ड्राफ्टमैन क्या लेते होंगे ये नक्शा बनाने के लिए? वो आपको बात करनी होगी जी ना। हाँ मैम इट डिपेंड्स यस मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। डोंट वरी प्रिया जी, है ना? जी हो जाती है चीजें। जी जी विक्रम जी, आर यू देयर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, एक और क्वेश्चन था। ये जब हम लोग जब स्टडी करते हैं तो जब ड्राइंग्स होती है वो लाइव ड्राइंग्स होती है कि स्टूडेंट लाके ड्राइंग देते हैं, कि आप लोगों के जो ड्राइंग्स होते हैं उसी में होता है सारा? दोबारा बोलिए। जो ड्राइंग्स होती है आप लोग जब बनाते हैं, जब हम लोग ड्राइंग पे प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये ड्राइंग्स हम लोग जो देते हैं वो प्रोवाइड करते हैं वो, कि आप लोगों की जो स्टैंडर्ड, आप लोगों की जो ड्राइंग्स है उसी पे स्टडी होती है?
नहीं, आप लोग मतलब आप जो देते हो, समझी नहीं मैं उस बात को। मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल मैं मेरे ही घर का ड्राइंग दे दूं स्टडी के ठीक लिए, है, तो वो वैलिड, मतलब वो उसमें कर सकते हैं, नहीं कर वो सकते हम सेम लोग? ही तो होगा जो अब कोई आके बनाएगा, और जो आपके पास है वो अलग तो नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं क्या, आप मेरी पॉइंट समझे नहीं, मतलब समझो हाँ, कि मैं, हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते हैं, तो जैसे हम लोग जब 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 रेमेडीज और ये सब जब जिस पार्ट पे जब ये स्टडी कर आएंगे, रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, तो मेरी ड्राइंग दे देंगे कि लो हम्म। अभी वास्तु दोष निकालो कहाँ कहाँ पे है, तो वो वैसा चलेगा, नहीं नहीं चलेगा नहीं, फॉर? वो हम किसी की भी ड्राइंग नहीं लेते, क्योंकि कईयों हाँ के पास तो सुनने का पेशेंस नहीं होता कि वो अपने घर की कमी को सुन पाए। तो हाँ दूसरी बात, कई बार क्या होता है, इतनी स्ट्रेंथ में किसी एक की ड्राइंग लेना इज ऑल्सो नॉट गुड। तो हाँ। यहाँ पे हम अपनी ही ड्राइंग ओपन करते हैं टू मेक यू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और ये था, और बाद में ये जो, अब कई लोग बाद में है ना, मैंने एक मेरे जान पहचान में किसी ने मुझे उसकी उसकी कहीं किसी वास्तु कंसल्टेंट वो वास्तु की रिपोर्ट दिखाई थी, तो हम हम्म। लोग भी ऐसा कोई वास्तु रिपोर्ट का फिर को सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ रहता है, नहीं रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, और ये कोई जरूरी चीजें नहीं होती, है ना। हाँ हाँ, वर्किंग सीखनी ज्यादा जरूरी है। वो बात सही है, बिल्कुल सही है। ये थोड़ी क्या ये तो प्रोफेशनल सब अप्रोच हो अपने जाती अपने है ना। मेथड्स हैं सबके। आप हम्म। कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स योर प्रेजेंटेशन। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। ओके जी। थैंक यू। जी, पाठक जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर। मैडम अपना एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरा जो घर बना हुआ है उसका लेंथ है 45 फीट और हम्म। ब्रेथ 15 फीट, और हम्म। साउथ ईस्ट में अपना सेप्टिक टैंक है और वॉशरूम है, मतलब बाथरूम है। तो ये कहाँ तक ये वास्तु कंप्लाइड है ये? कुछ कुछ चीजें सही हैं, कुछ कुछ नहीं है। जैसे मैडम लेंथ है अपना 45 फीट, ब्रेथ है 15 फीट, तो ये क्या ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोपोर्शन इतना मैटर नहीं करता। नहीं, मैटर जैसे ये मैंने है। मैंने कहीं पढ़ा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में जो लैंड होते हैं या उस पर बना हुआ प्रॉपर्टी ठीक होता है, तो ये तो स्क्वायर और रेक्टेंगल से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब 1/3 लंबाई हो जा रहा है। दिक्कत और नहीं आती, कोई इशू नहीं आता। अच्छा। मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि पोजीशंस सारी सही आए। तो और साउथ ईस्ट में अपना बाथरूम और सेप्टिक है, तो ये नहीं, कहाँ इट इज तक? नॉट एडवाइजेबल। हाँ, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो इसका मैडम कोई रेमेडी है क्या? रेमेडी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है ना। हम्म पर डिपेंड करता है साइज में, जो एरिया आ रहा है कितना कितना आ रहा है, और कौन सी चीजें उसी एरिया में साथ में आ रही हैं, फिर उसके बेसिस पर होती है। ओके, वॉशरूम के बगल में किचन है, बस यही है। हाँ, तो इसके अभी तो जैसे एक ही चीज बोली, ऐसा करते करते बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं, है तो ना। मैडम अब बेसिकली क्या करना चाहिए उस पे, मतलब जैसे वॉशरूम और सेप्टिक चला गया साउथ ईस्ट में, हाँ, तो तो उसके लिए कि बेसिकली? क्या साउथ ईस्ट में सिर्फ यही दो चीजें हैं, और इस हाँ घर को लेना है तो अवॉइड करो, है ना। हाँ। अगर नहीं, आपने इस घर को परचेज करना है या रह रहे हो, मैडम उसी घर में है अभी, तो रह रहे उसी हैं। घर में हो, फाइनेंशियल इशू आ रहा है, पेमेंट ब्लॉक हो रही है आपकी, जी जी। है ना, तो इसे कॉपर से ट्रीट कर डालो। किस तरीके से मैडम? कॉपर से। कॉपर से? एक बार एक्सप्लेन कीजिए, वो समझा नहीं। हाँ, आप उसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्लेन करने में इट विल टेक टाइम। मैडम मेरी वाइफ रजनी कुमारी जो है वो आपके पास न्यूमरोलॉजी करती हैं। हाँ, आप रजनी को मैं बता दूंगी, फिर वो ज्यादा सही होगा, ठीक। है ना, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी। जी। ओके जी। थैंक थैंक यू जी। मैम प्लीज हाउ क्विक क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। काजल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। जी। जैसे हमारा रेंटेड हाउस है, उसका क्या सीन है ना, वाटर टैंक है छत हम्म। पे। ओके, वो वेस्ट में नहीं है, वो जा रही है ईस्ट में, हम्म। तो उसे कुछ साइड इफेक्ट? हो रही है।
पूरे हैं मैम। एक्चुअली मैंने जब से इस घर में आई हूँ मेरा वेट है ना बढ़ रहा है, मतलब पहले नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़ा है। और कुछ इफेक्ट वगैरह ऐसा? इसके बहुत और रीजंस हैं। वेट बढ़ने का रीजन सिर्फ ईस्ट में टैंक नहीं है, ये तो ओके। वो है जो आप मुझे बता रहे हो, या है ना। हाँ हाँ अदरवाइज मैं इसे देखने बैठूं तो बहुत सी चीजें और हैं इसमें। ओके। मतलब नॉर्मली जो टैंक होती है, टंकियां होती है वाइट कलर की, वाइट कलर है, ऑफ वाइट है, दो टंकी मतलब इधर जा रही है, ईस्ट में है। मैं समझ और गई आपकी हाँ बात वेस्ट में मैडम। बिल्कुल लॉड नहीं है, वेस्ट बिल्कुल बिल्कुल लाइट हो रहा है जी, ऐसा। तो देयर आर अदर रीजंस आल्सो हम्म जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, और वो तो सही है ही नहीं टैंक तो। ओके मैम, जैसे कि रेंटेड हाउस है, अभी ओनर वगैरह को तो हम ऐसा बोल नहीं सकते, उनको तो कुछ, तो इसकी कोई रेडमी ऐसा कुछ? बट ओवरहेड टैंक यहाँ पे आना थोड़ी ज्यादा समस्या देता है। बात करके देखिए एक बार, हो सकता है हम्म कन्विंस भी हो जाए। पूरी मतलब जितने भी रहते हैं यहाँ पे सबको प्रॉब्लम आएगी? आप अपार्टमेंट में रहते हो या आप ही के ऊपर है बिल्कुल टैंक? जस्ट मेरा थर्ड फ्लोर है, मेरे ही ऊपर है। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, और ये प्रॉब्लम मतलब जिसके एग्रीमेंट है उनको आएगी, अदरवाइज एग्जैक्टली। किसी? एक्चुअली मतलब लाइक मेरे को ही प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा कुछ। इट्स नॉट और जस्ट अबाउट द एग्रीमेंट डियर, इट्स ओके, अबाउट हूसोएवर इज स्टेइंग देयर। प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से आ सकती है, पर आएगी सभी को। आएगी सबको ना। ओके मैम, ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब ज्यादा ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जी। ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू। प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी प्रियंका। हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी, मेरे को ये भी कुछ पूछना था कि जो ब्रह्म स्थान होता है क्या, वहाँ पे कोई आवाज ध्यान नहीं नहीं रखता? आई आपकी। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज बी लाउडर। सर बोल रहे थे कि जो ब्रह्म स्थान होता है मैम, हम्म, फ्री रखा जाता है क्या, उसको खाली रखा जाता है क्या? बिल्कुल जी। वहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके मैम। और मैम ये बार बार रूम शिफ्ट, आपकी आवाज नहीं आ रही डियर। हेलो हाँ मैम, जी, अभी आ रही है? हाँ जी। जी जी। मैम बोल रही हूँ कि बार बार रूम शिफ्ट जैसे हो जाना, इसका क्या रीजन होता है? बार बार रूम शिफ्ट होना। रूम शिफ्ट होना? हाँ, क्या उससे भी वास्तु का कोई इफेक्ट पड़ता होगा हमारे ऊपर? नहीं, अब इसके लिए सिर्फ रूम शिफ्ट होना तो बात नहीं होगी, बात तो कुछ और भी होगी साथ में, है ना। अब पूरी बताओगे तो हम कुछ बताएं। नहीं मैम, जैसे रेंट पे हम लोग रहते हैं तो ठीक हमें है, पता नहीं क्या होता है, 6-7 महीने बाद वो रूम शिफ्ट हो जाता है, चेंज वही करना पड़ जाता है। रीजन, कुछ रीजन होता होगा जरूर। कभी कुछ बोल दिए, और पानी का दिक्कत, तो कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम। जरूर कुछ ना कुछ होगा, कॉमन पैटर्न कोई, थोड़ा गौर कीजिए, है ना। पानी का ही क्योंकि ज्यादातर एक प्रॉब्लम घर की हुआ है। दिक्कत दूसरे घर से तो नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होता, है ना। पानी का ही हुआ है मैम, और ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ। हाँ, तो अब अगली पानी बार जब लाइट आप और मतलब अगली बार जिस घर में शिफ्ट करें, पहले ही थोड़ा देख के करें कि चीजें बराबर से हैं या नहीं है। हाँ जी। राइट, we'll take the last question for the day. Actually, we are जी running out of the time. जी कविता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी, बोलिए जी कविता। मैम। मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैम आपने यस बोला यस। कि जैसे जो चीज गलत प्लेस है उसके साथ बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, कि साथ हम्म में क्या डायरेक्शन में क्या क्या है, तो वो हम पीजीटीडीसी में कराएंगे कि मास्टर्स में कराएंगे? देखिए डियर, इट्स लाइक अ जर्नी जो स्टार्ट होगी वहां से, है ना। कई सारी चीजें पीजी में आती हैं, कई सारी चीजें मास्टर्स में जाती हैं, तो एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस के साथ वो चलता है ना। मतलब हम पोजीशनिंग्स लोग लगा लो चाहे आप, के- पोजीशनिंग्स में भी इतनी सारी पोजीशंस है ना कि अब आपको शायद सिर्फ अपने घर की एंट्री लग रही हो,
पर जब आप इन्वॉल्व होगे उससे पढ़ने के लिए तो आपको लगेगा कि अच्छा इसकी भी पोजीशन देखते हैं। ओके पोजीशंस भी बहुत सारी हैं। तो मतलब हम लोग सिर्फ पोजीशन स्टडीज करेंगे पहले, फिर उसको कैसे मतलब करेक्ट करना है वो हम मास्टर्स में स्टडी करेंगे। सिर्फ रेमेडियल पार्ट मास्टर्स में है ना। बाकी और बहुत सी चीजें हैं जो कि पहले आप पीजी में तो आपको पहले डायरेक्शंस होती क्या है, क्यों जरूरी है, वर्किंग कैसे होती है, पैटर्न क्या है, पता ही नहीं, और बहुत सा कुछ है इसके अलावा। अगर आप कंटेंट देखें तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। ओके मैम, साउथ वेस्ट के जो एंट्रेंस है वो क्या इम्पैक्ट डालती है? इट कैन डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया से कटा कटा कर देना। और भी कुछ इम्पैक्ट डालती मैम? मेजरली दिस वन। ओके और अगर हमारा साउथ वेस्ट में बेडरूम हम लोग जब अपना हेड नॉर्थ में रखते हैं तो सोते टाइम, रात को स्लीपिंग टाइम हमारा बेड अगर रेस्टलेस नॉर्थ, स्लीप हो सकता है, नींद ना आना, नींद कम आना, करवट बदलना। और जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में ही वो होना आपको चाहिए। हम कोर्स में सिखाएंगे। ओके थैंक यू मैम। जी, है ना। ओके Thank you. आई रिस्पेक्ट द क्यूरियोसिटी, पर Yes, ma'am. So, पूरा लॉजिक क्लियर नहीं होता एक आंसर से। certainly, मैम, certainly, क्योंकि जब तक आप पूरा प्लान नहीं देखते या तो फिर पूरा हाँ जो जो स्टडी नहीं करते आप, एक लाइक बिल्डिंग के ऊपर या तो फिर एक फ्लैट के ऊपर या जी, फिर एक घर के, फॉर द लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस, आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप एडवाइस दे सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू द डिटेल, एवरी माइन्यूट डिटेल। और मैं आप सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र जो है वो सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, बल्कि हमारे ऑफिस के लिए, बैंकों के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और जो फिल्म सेट्स बनते हैं उसके लिए भी, राइट। एक्चुअली और प्रोफेसर ने कई स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी दिया है ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, जहाँ तत्व का भी एक बहुत बड़ा लाइक इसमें रोल है वास्तुशास्त्र में। सो स्टे ट्यून विथ अस एंड यू कैन कनेक्ट विथ योर लाइक रिलेशनशिप मैनेजर फॉर द एनरोलमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26 फरवरी को द बैच इज स्टार्टिंग, एंड वी शैल कीप यू अपडेटेड ऑन द लाइक चेंजेस इन द टाइमिंग्स इफ देयर इज एनी, राइट। थैंक यू ऑल। जय श्री कृष्णा सब लोगों को। ओके एवरीवन। ओके सर। ओके जी, ओके, टेक केयर। जय श्री थैंक यू। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक ओके यू एवरीवन। थैंक ओके यू जी, थैंक यू सो मैम, मच। थैंक यू स्टे मैम, हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू ओके सर, थैंक यू मैम। जी।